Good morning, students. I am Mr. A.K. Sinha, teacher of mathematics. Today, first of all, I would like to tell you this is the Ganit Sangam YouTube channel. Ganit Sangam YouTube channel by Anil sir. के आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल के माध्यम से गणित संगम YouTube चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9 का कुछ मैथमेटिक्स के बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। जैसा कि जानते हैं कि क्लास 9 में मैथ का कई पार्ट्स होते हैं। अलजेब्रा है, उसके बाद ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन, ये सब मेन आता है। तो क्लास 9 में हम लोग सबसे पहले ज्योमेट्री को चुने। ज्योमेट्री इस यूट्यूब में हम लोग गणित संगम में ज्योमेट्री को सबसे पहले डिस्क्राइब करना चाहते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री जो होता है ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम्स होता है ज्योमेट्री में, क्योंकि ज्योमेट्री जो होता है ये कंसेप्ट पर आधारित होता है। बिना कंसेप्ट का आप ज्योमेट्री नहीं सीख सकते हैं। एट फर्स्ट यू हैव टू नो ऑल द बेसिक कंसेप्ट अबाउट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जीरो लेवल से आपको चलना होगा, ग्राउंड लेवल से चलना होगा, तभी आप आगे समझ पाएंगे। आप जानिए कि ज्योमेट्री का कितना बड़ा कंसेप्ट है। 9 में तो सबसे ज़्यादा ज्योमेट्री का ही कंसेप्ट है, और ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा 9 में ही पढ़ना है 10 के मुकाबले में। तो 9 में आपको बेसिक पॉइंट्स, ज्योमेट्री का बेसिक पॉइंट्स क्या क्या होता है, यू हैव टू नो ऑल द थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में उन सारे कंसेप्ट को आपको जानना होगा। जब वो क्लियर हो जाएगा तभी आप थ्योरम्स कर पाएंगे, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। फिर उसके बाद 10 में भी ये बेसिक माना जाता है मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री का। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में आपको ज्योमेट्री का कुछ इंट्रोडक्शन आपको बताना चाहेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यू हैव टू नो ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड, all the formula required for this chapter, so you have to know all these. तो इसके लिए हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। हमारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ही होगा इस चैनल में। क्लास 9 का है, इसमें स्पेशली क्लास 9 का चला रहे हैं इसमें हम। तो क्लास 9 में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करने से पहले हम सबसे पहले आपको लाइंस एंड एंगल्स का बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, क्योंकि इसके जाने बिना आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी पाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम आपको ये बता देना जरूरी समझते हैं कि जानिए कि क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है। अब आप हमारे साथ कॉपी पेन निकाल लें और हमारे साथ जुड़ जाएं और स्टडी करें। हमारे साथ देखिए इस गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप हमारा देखिए वीडियो। सबसे पहले आप जानिए कि इंट्रोडक्शन में एंगल के बारे में जानिए। एंगल क्या है? देखिए, एंगल में हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देंगे कंक्लूजन के जरिए, सिर्फ डेफिनेशन लिखने में नहीं। देखिए एंगल क्या है, इसको आप ए मानिए, इसको आप ओ मानिए, इसको बी मानिए। यहाँ आप जानिए कि ये क्या है, आर्म है, ये भी आर्म है, यानी ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी आर टू आर्म्स, आर टू आर्म्स। ये दोनों क्या हो गए, आर्म्स हो गया। जब दोनों आर्म्स एक दूसरे से किसी पॉइंट पर जाकर के ज्वाइन हो जाएंगे, किस पॉइंट पर ज्वाइन हुआ है, कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट आपका O है। तो क्या फॉर्मेशन करता है, व्हेन टू आर्म्स ज्वाइन एट द कॉमन पॉइंट दैट इज O, व्हिच मेक्स एन एंगल, एंगल AOB, एंगल AOB। ये क्या है, एंगल है। ये क्या क्या हो गया, ये एंगल। कॉमन पॉइंट क्या हो गया, O क्या है, कॉमन पॉइंट है। O क्या है, कॉमन पॉइंट है। आपने देख लिया कैसे, व्हेन टू आर्म्स ज्वाइन एट द कॉमन पॉइंट O व्हिच मेक्स एन एंगल, यही आपका एंगल फॉर्मेशन हो गया। देखिए इसे आप समझिएगा तो बहुत आसानी से समझ गया। एंगल में आप ये भी जानते हैं कि एंगल हम लोग कंस्ट्रक्शन में आप एंगल बनाए होंगे, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का, 75 का, 90 का, 120 का आप कंस्ट्रक्शन कर पाए होंगे।
तो आपको एंगल के बारे में जानकारी अर्लियर आप होगा ही। अब आप एंगल में और भी जानिए उसके बाद। ये सबसे पहले आप जानिए कि जैसे ये भी एंगल है, ए है, ओ है, बी। अब इस एंगल में आपको क्या जानना है? इस एंगल में आपको देखना है कि शेप में कितना कितना का है ये। जैसे अगर 60 डिग्री का हमने लिया तो 60 डिग्री हो गया ये, ठीक है। 45 बनाना है तो 90 बना दिया आप। इसको बाइसेक्ट कर देंगे, एक यहाँ से ले लेंगे, एक यहाँ से ले लेंगे, ग्राउंड लेवल से एक यहाँ से ले लेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे आपका, तो ये 45 हो जाएगा। ये एंगल हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। 60 हो गया, 45 हो गया, ये 90 पूरा क्या हो गया? 90 हो गया। 120 करना है तो एक फर्स्ट काटिए, एक एक्स्ट्रा काटिए, यहाँ से आप मिला दीजिए, 120 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बनाते हैं, एंगल का फॉर्मेशन करते हैं, सब एंगल में आता है। अब आपको जानना है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, और एक ऑन द बाउंड्री, ये भी जानना होता है। एक्सटीरियर का मतलब कैसे, जैसे अगर आप किसी ट्रायंगल को अगर आप लेते हैं, इसको आप प्रोड्यूस कर देते हैं, ए है, बी है, सी है, ये डी है, प्रोड्यूस कर दिए तो क्या बन गया? एक्सटीरियर एंगल बन गया। क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया। बाकी अंदर वाला दो क्या हो गया? इंटीरियर एंगल हो गया। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। देखिए, अब आपको ये जानना होगा कि इंटीरियर में कौन होता है, एक्सटीरियर में कौन होगा, वो जानना जरूरी होता है। जैसे इरेज हम कर देते हैं यहाँ पर, जैसे सपोज कीजिए कि एक ट्रायंगल है, ये पी क्या है? इंटीरियर हो गया, और ये क्यू क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, और ये क्या है? ऑन द बाउंड्री। क्या है? ऑन द बाउंड्री, यानी बाउंड्री के ऊपर है, ऑन द बाउंड्री। कौन एक्सटीरियर में आ रहा है, कौन इंटीरियर पॉइंट में आ रहा है, कौन एक्सटीरियर पॉइंट में आ रहा है, ये सब आप इसको जान सकते हैं आप इसके माध्यम से। अब इसके बाद आप आइए, जैसे आप देखिए कि कई प्रकार के एंगल्स होते हैं। फर्स्ट में आप जानिए कि एक्यूट एंगल्स क्या है। एक्यूट एंगल के बारे में जानिए। द एंगल विच इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। 0 डिग्री से ज्यादा और 90 से कम। द एंगल which is more than 0 degree but less than 90 degree is called an acute, यानी 0 से ज्यादा और 90 से कम। ऐसे लोग अक्सर हाँ बोलते हैं लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। यानी एक्यूट में कौन कौन हो जाएगा? 60 डिग्री हो गया, 45 हो गया, सब एक्यूट एंगल है। अब देखिए फिगर से कैसे देखिएगा। ए है, ओ है, बी है, सपोज ये 60 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा? ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल का मैथमेटिकल शेप हो गया। देखिए एक्यूट एंगल ही का, इसको क्या कहेंगे आप? एक्यूट कहेंगे। व्हाई? बिकॉज इट इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, so it is called acute angle. I feel to understand by the definition given by me. अब आप आगे देखिए, एक्यूट एंगल के बाद अब आप देखिए राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल द किसी ट्रायंगल का कोई एक एंगल अगर 90 है तो क्या हो जाएगा? राइट एंगल होगा।
the angle whose measure is 90 डिग्री, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है वो राइट एंगल होता है। स्टेप देखिए आप राइट एंगल का, स्ट्रेट लीजिए, स्ट्रेट लाइन, ये राइट एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया, इसको आप क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। 90 डिग्री वाले को क्या कहेंगे आप? 90 डिग्री, क्योंकि इसका मेजर क्या है? 90 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। ऑब्ट्यूज एंगल देखिए आप, ऑब्ट्यूज एंगल देखिए, ऑब्ट्यूज द एंगल whose measure is greater than 90 but less than 180 degree is called obtuse एंगल, उसको कहते हैं। जैसे देखिए आप यहां बना लीजिए 120 को, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री, इसको आप क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। क्या हो गया? ऑब्ट्यूज हो गया। डेफिनेशन देख लिए, मैथमेटिकल शेप देख लिए। मैं समझता हूं कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। हम इसको इरेज करेंगे, आप नोट करते चलेंगे। अब आप देखिए कि स्ट्रेट एंगल क्या है? स्ट्रेट एंगल, द एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। 180 डिग्री वाले एंगल को क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। द एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, so it is called a straight एंगल कहेंगे। ये देखिए ये आपका स्ट्रेट एंगल हो गया, क्योंकि 180 डिग्री है। ये क्या है? स्ट्रेट एंगल, इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल कहेंगे। कंप्लीट एंगल देखिए क्या है? कंप्लीट एंगल, द एंगल whose measure is 360 डिग्री। जैसे आप ये 360 हो गया है ना कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल को दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? कंप्लीट एंगल को ही दिखा रहा है। कंप्लीट एंगल में एंगल मेजरमेंट कितना है उसका? 360 डिग्री है। ये कंप्लीट एंगल हो गया, ये स्ट्रेट एंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो आपको ये सारा चीज बहुत ही जरूरी है जानना चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। हाँ, तो आगे का डिफिनेशन देखिए आप, रिफ्लेक्स एंगल को देखिए। रिफ्लेक्स एंगल, इसका डेफिनेशन जानिए आप। रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं? द एंगल whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle, is called reflex angle। यही है आपका रिफ्लेक्स एंगल। क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। देखिए रिफ्लेक्स एंगल के लिए ये आपका शेप हो गया। अब आप रिफ्लेक्स भी देख लिए, कंप्लीट भी देख लिए, स्ट्रेट भी देख लिए, एक्यूट भी देख लिए, राइट एंगल भी देख लिए, ऑब्ट्यूज भी देख लिए। इसके बाद अब आप जानिए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। मोस्टली दिया जाता है क्वेश्चन में कि 15 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री निकालिए,
when sum of two angles is equal to 90 degree, which is called complementary angle. If you have to find the complementary angle of given degree, so you can subtract 90 minus given angle. So it is complementary angles. And if you find complementary angles के बाद आप supplementary angles अगर आपको निकालना है, तो when sum of two angles is equal to 180 degree, it is called supplementary angles. यानी किसी का supplementary निकालना है तो उसको 180 में माइनस कराना होगा. ये जानिए आपकी complementary क्या है और supplementary क्या है. complementary angle देखिए, sum of two angles make 90 degree is called complementary angle. Complementary angle जैसे a plus b is equal to 90 डिग्री. फिगर से आप जानिए, देखिए ये तो पूरा 90 है, ये और ये दोनों मिला करके अगर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा. क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. यानी ए है, ओ है, बी है, सी है, यानी एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री. यही हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. मैथमेटिकल कैलकुलेशन जानना है तो आपको देखना होगा इस प्रकार से फिगर से. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर आपसे कोई पूछता है कि 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालिए, तब क्या करिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 90 में से हमेशा माइनस करेगी 75 डिग्री. ये आपको याद रखना होगा. इसके बाद हम लोग सप्लीमेंट्री में आते हैं. देखिए स्टूडेंट, सॉरी यहाँ सम का ये होगा, एसयूएम होगा. देन सम ऑफ टू एंगल्स मेक 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ए प्लस बी इक्वल टू 90. सम का मतलब वो सम माने कुछ हो जाता है, ये सम का मतलब दोनों सम योग, दोनों को योग करना होगा, प्लस करना होगा. तो when sum of two angles makes 90 degree is called complementary angle. a plus b is equal to 90 डिग्री. 15 का निकालना है तो 90 माइनस 15 करेंगे तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. इसको हम इरेज करेंगे. देखिए कॉम्प्लीमेंट्री के बाद अब आप सप्लीमेंट्री में आइए. सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स are said to be supplementary if their sum is 180 डिग्री. जब दोनों का सम 180 डिग्री होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे. जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, आपका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा. जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई रे होगा, अगर सपोज कीजिए ये 60 है और ये आपका 120 है, दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा. दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा. ये दो एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे. अगर आपको किसी एंगल का, गिवन एंगल का सप्लीमेंट्री निकालना है, जैसे सपोज कीजिए कि 120 का सप्लीमेंट्री निकालना है. सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 180 में 120 को माइनस करा दीजिए, कितना आ गया, 60. ये निकल गया आपका क्या, सप्लीमेंट्री एंगल आपको आ गया. अब आप जानिएगा कि एंगल बाइसेक्टर जानिए क्या है. इक्वल एंगल जिसको कहते हैं, इक्वल एंगल्स या एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर्स देखिए क्या है. जैसे सपोज कीजिए कि आपने एक एंगल ले लिया है, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये 60 डिग्री है. इसको बाइसेक्ट करना है तो एक
यहाँ से लेना होगा, आर्क एक यहाँ से लेना होगा, बाइसेक्ट कर दिए तो कितना आ गया 30, ये भी 30 हो गया, इसको आप डी मान लीजिए। अब बताइए कि बाइसेक्ट हो गया यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। एंगल ए ओ डी इजकल टू बी ओ डी इजकल टू 30 डिग्री। तो ओडी क्या है, बाइसेक्टर हो गया। ओडी क्या है, बाइसेक्टर है। ओडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। बाइसेक्टर का मतलब बाई मैंने दो, सेक्ट मैंने दो टुकड़ा में बांटता है, दो भाग में बांटता है, उसको बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर तो दो एंगल इक्वल एंगल में डिवाइड करता है। ए ओ डी इजकल टू बी ओ डी इजकल टू हाफ एंगल ए ओ बी। सो ओडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यानी बाइसेक्टर है, ऐसे ही होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम अगला कंसेप्ट में आ रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं कि एडजेसेंट क्या है। देखिए अब आगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स देखिए, सोचिए कि ए है, ओ है, बी है, सी है। जब दो एंगल का वर्टेक्स सेम हो जाएगा, ये ओ क्या है, वर्टेक्स है, ये एंगल और ये एंगल दोनों का वर्टेक्स क्या है, सेम है, एक ही पॉइंट पे है, दो एंगल का वर्टेक्स सेम है, तो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, एंड एंगल बी ओ सी और एडजेसेंट एंगल। कैसा एंगल हो गया, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएगा। देखिए एडजेसेंट एंगल्स हो गया जब दो एंगल्स का वर्टेक्स क्या हो जाएगा, सेम होगा। When two angles have the same vertex, that is O, is called adjacent angles को कहेंगे। अब आप adjacent के बाद आप जानिएगा कि vertically opposite angles जानिए क्या है। देखिए two straight line, this A, B, C, D. When two straight line किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में डिफरेंस जाने। इंटरसेक्ट का मतलब किसी पॉइंट पे काट रहा है तो इसका मतलब वो इक्वल पार्ट नहीं हो सकता है, लेकिन जब बाइसेक्ट कर रहा है तो दोनों पार्ट्स बराबर हो जाएगा। बाई मैंने दो होता है, सेक्ट में टुकड़ा, दो टुकड़ा में काटता है, लेकिन इंटरसेक्ट में ये कंपलसरी नहीं है कि वो आपका इक्वल है, इसलिए होता ही नहीं ऐसा। तो आप देखिए कि अगर दो स्ट्रेट लाइन को एक दूसरे को पॉइंट ऊपर इंटरसेक्ट करता है तो देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट होगा, यानी एंगल ए ओ डी इजकल टू एंगल बी ओ सी। ये क्या है, कैसा एंगल है, वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। इधर भी वर्टिकली हो गया ना, एंगल बी ओ डी इजकल टू एंगल ए ओ सी, ये भी क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया। क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप जानिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के बराबर हो जाता है। अब आपको हम लीनियर पेयर के बारे में बताते हैं। देखिए लीनियर पेयर क्या है। फिगर से जानिए, स्ट्रेट लाइन है, ये ए बी है, जब कोई रे स्टैंड होता है किसी स्ट्रेट लाइन पे तो ये और ये दोनों मिलाकर के लीनियर पेयर बनता है। यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, विच इज लीनियर पेयर। विच इज क्या है, लीनियर पेयर। यही आपका लीनियर पेयर हो गया, यानी दोनों एंगल मिलाकर के 180 डिग्री होगा, ये वो लीनियर पेयर होता है। लीनियर पेयर से आप किसी सॉल्यूशन को कर सकते हैं। इस चैप्टर में तो यही होगा इसमें। ठीक है, एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। तो एक्सरसाइज में आने से पहले एक दो चीज और देख लीजिए। देखिए पैरेलल लाइंस के बारे में देख लीजिए थोड़ा, इसको आप नोट करते चलिए। देखिए पैरेलल लाइंस,
इसको आप पैरेलल लाइंस कहेंगे। जैसे देखिए, ये आपका AB हो गया, ये आपका CD हो गया। दोनों लाइन एक दूसरे से कहीं मिल रहा है, काट रहा है एक दूसरे को? नहीं, पैरेलल लाइन से। इसको क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस कहेंगे। क्या होगा? पैरेलल लाइंस कहेंगे। और लेकिन जब दो लाइन एक दूसरे को काट रहा है तो इसको क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। तो याद रखना होगा कि पैरेलल लाइन किसको कहेंगे और इंटरसेक्टिंग लाइंस किसको कहेंगे। ये आपका पैरेलल लाइंस हो गया और ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। अब आपको जितना भी इसमें टोटल आपका कंसेप्ट था, इसको हमने क्लियर कर दिया है।